दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कल्ट क्लासिक मूवी के बारे में जिसको आप सभी जानते हैं और बात करूंगा उसके पहले पार्ट की और बात करूंगा तीसरे पार्ट की जो हम सभी के बीच में आने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं हम आज ओल्ड वर्सेस न्यू 19-20 के फर्क के बारे में बात करेंगे। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों बात करूंगा मैं एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म के बारे में जो फिल्म आप सभी के जहन में है। और इस फिल्म के एक्टर्स की बात करूं तो आपको नाम लेते ही पहचान जाएंगे वो कौन है। मैं बात कर रहा हूं 2000 में आई 31 मार्च को फिल्म हेरा फेरी की। अब देखिए हेरा फेरी बोलते ही कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस फिल्म में हमने मुख्य किरदार में बिपाशा बासु, अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी और भी हमारे इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों को देखा था। अब ये नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रियदर्शन जी। दोस्तों ये फिल्म 2000 में हम सभी के बीच में आई थी और इस फिल्म ने ढेर सारे लोगों का दिल जीता था। अगर बात करूंगा इस फिल्म के बजट की तो मात्र 7 करोड़ के बजट में बनाई गई ये फिल्म है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किए थे 21 करोड़ के। अब आप सोचेंगे दोस्तों, हमारा हिंदी सिनेमा 600 करोड़ से भी ज़्यादा नंबर पर फिल्म बना चुका है। मतलब कहीं ना कहीं 600 करोड़ के आंकड़े से भी ज़्यादा के संख्या में ये फिल्म बनी है। अब आप सोचेंगे 600 करोड़ में क्या बात करो दोस्तों, ये है कि हमारे हिंदी सिनेमा का जो फिल्मों का बजट है वो 600 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इतना उन लोगों ने पैसा खर्च कर दिया फिल्मों पर, लेकिन रिजल्ट जीरो। और रिजल्ट क्या है वो हम सभी के बीच में, मैं फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हाँ वहीं दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि मात्र 7 करोड़ में बनाई ये कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म जिसने 2000 में एक ऐसा नाम बना लिया था जो हम सभी को याद है। और इस फिल्म को इस 31 मार्च को पूरे 25 साल पूरे हो जाएंगे। मतलब 25 साल पूरे होने के बाद भी इस फिल्म को आज भी याद किया जाता है और आपके घर के लगे टीवी पर कहीं ना कहीं ये फिल्म आपको देखने जरूर मिलती है और लोग आज भी अपना मूड फ्रेश करने के लिए इस फिल्म को देखते हैं। अब बात करूंगा दोस्तों इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स की, तो आप सभी को बता दूं कि सुनील शेट्टी जो श्याम हमने इस भूमिका देखी थी जो हम सभी को पसंद आया था, इस फिल्म में श्याम की भूमिका संजय दत्त निभाने वाले थे और संजय दत्त इस फिल्म के लिए फाइनल हो चुके थे। यानी कि अक्षय कुमार, परेश रावल और संजय दत्त हमें इस फिल्म में देखने मिलते। संजय दत्त को उस समय कोर्ट ज्यादा जाना पड़ता था, कुछ कारणवश उन्हें उस दौरान पुलिस से मिलना जुलना, कोर्ट में जाना, वकीलों से मिलना, इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा जूझे रहते थे। इसके कारण वो फिल्म की शूटिंग पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए संजय दत्त ने इस फिल्म को रिजेक्ट किया और उन्होंने ही सुनील शेट्टी को इस फिल्म के लिए रिकमेंडेड किया। डायरेक्टर को, प्रियदर्शन जी को, सुनील शेट्टी से संजय दत्त ने मिलाया कि कहा कि मैं नहीं आ सकता, आप सुनील शेट्टी को कास्ट कीजिए, ये तीनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट रहेगी। और फिर श्याम की भूमिका के लिए सुनील शेट्टी को लिया गया। और दोस्तों श्याम की भूमिका सुनील शेट्टी ने कैसी निभाई ये हम सभी जानते हैं। वहीं करियर पर उतार चढ़ाव आने के कारण अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन जी से हाथ जोड़कर विनती की थी कि प्लीज मुझे इस फिल्म में किरदार में कास्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरी एक्शन फिल्म इतनी हो गई है कि अब लोगों को मैं एज एन एक्शन हीरो पसंद नहीं आ रहा हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे प्रियदर्शन जी कि प्लीज आप मुझे इस फिल्म में कास्ट कर लीजिए एक कॉमेडी रोल के लिए। वहीं परेश रावल भी इंडस्ट्री के एक ऐसे विलेन बन चुके थे जिससे खौफनाक बातें याद आती थी हमें, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस फिल्म से मैं कॉमेडी किरदार से शुरुआत करता हूं, लेट्स सी क्या कुछ हो जाए। और वहां से बाबूराव इस किरदार को इतना प्यार मिला कि आप जानते हैं, और वहां से परेश रावल ने कॉमेडी अंदर एंट्री कर दी कि अब उन्होंने कहा कि भाई मैं कॉमेडी फिल्में करूंगा, क्योंकि उन्हें उस समय उस किरदार के लिए अवार्ड भी मिला। और दोस्तों हेरा फेरी को इतने अवार्ड मिले कि मैं आप सभी को क्या बताऊं। दोस्तों फिर ये दास्ता शुरू हुई और ये दास्ता आई 2006 पे, यानी कि हम सभी के बीच में फिर हेरा फेरी आई। यानी कि हेरा फेरी का दूसरा पार्ट फिर हेरा हम सभी के बीच में आया, फिर हेरा फेरी। और ये भी पार्ट लोगों को बेहद ज्यादा पसंद आया, इस फिल्म को ढेर सारी तारीफें मिली। और इस बार डायरेक्टर थोड़े चेंज हो गए जिनका नाम है नीरज वोरा। यानी कि पहले फिल्म के डायरेक्टर थे प्रियदर्शन और दूसरे के थे नीरज जी। अब डायरेक्टर यहाँ पे चेंज हो गए, कहानी थोड़ी बहुत चेंज हो गई, लेकिन हाँ दोस्तों हिंदी सिनेमा उस समय अपनी कहानियों पर इतना ध्यान दे रहा था कि वो अपनी फिल्म की फ्रेंचाइजी पार्ट्स को डूबने नहीं देता था, अपने सीक्वल्स को डूबने नहीं देता था, वो उसे तुरंत वहां से उठा लिया करता था। और इसका बेहद शानदार तरीके से ध्यान रखा नीरज जी ने कि प्रियदर्शन जी की दी हुई जिम्मेदारियों को जब नीरज जी ने अपनाया तो 2006 में ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। अगर बात करूंगा इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट था 18 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने कमाए थे 70 करोड़। यानी कि सोचिए दोस्तों, पहली फिल्म बनी 7 करोड़ में, कमाए 21 करोड़, जो सुपर डुपर हिट साबित हुई उस टाइम पे। फिर एक फिल्म हम सभी के बीच में आई, फिर हेरा फेरी 2, जिसमें हमें पता चला कि भाई इस फिल्म का बजट है 18 करोड़ और फिल्म कमाती है 70 करोड़। मतलब दोनों फिल्मों ने ढेर सारी कमाई की और ढेर सारी
खुशियां भी पाई हम सभी के बीच में। अगर बात करूंगा फिर हेरा फेरी के अगर एक अननोन फैक्ट की, तो आप सभी को बता दूं इस फिल्म में जो हमने देखा था एक अनुराधा कैरेक्टर जो हम सभी को पसंद आता, जिन्होंने निभाया था बिपाशा बासु ने। अब आपको पता चलेगा दोस्तों कि इस फिल्म में जो आवाज़ आप सुनेंगे बिपाशा बासु की, वो उनकी नहीं है, एक डबिंग आर्टिस्ट ने उस आवाज़ को डब किया था। और इस बात की जानकारी बिपाशा बासु को नहीं थी कि मेरी इस फिल्म में आवाज़ नहीं रहने वाली, आवाज़ कोई और आर्टिस्ट डब कर। अब उसका क्या कारण था ये अब तक सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, इस फिल्म में जो आपने बिपाशा बासु की आवाज सुनी थी वो उनकी रियल नहीं थी। और एक फैक्ट आपको बता दो दोस्तों, 2000 में जो फिल्म आई थी हेरा फेरी, ये रामजी राव स्पीकिंग एक मलयालम फिल्म का रीमेक था। 1988 में एक मलयालम फिल्म आई थी रामजी राव स्पीकिंग, ये इस फिल्म का उठाकर रीमेक बनाया था प्रियदर्शन जी ने। हूबहू मिलती जुलती फिल्म है, लेकिन दोस्तों रीमेक का हाल हमेशा हमने देखा है बुरा ही हुआ और फिल्म पिटी है। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म थी रीमेक के बाद भी सुपर डुपर हिट साबित हुई और मलयालम फिल्म जो रामजी राव स्पीकिंग थी उसको भी पीछे छोड़ दी। वहीं अगर बात करूंगा इस फिल्म की, फिर हेरा फेरी एक ऐसी फिल्म से इंस्पायर है और वहीं से उठाए गए कुछ इसके चंक्स है, कुछ उठाए गए प्लॉट्स है। अगर प्लॉट्स की वाइज बात करूं तो ये फिर हेरा फेरी जो प्लॉट्स उठाए गए वो उठाए गए हैं लॉक स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स। दोस्तों इस फिल्म से उठाए गए प्लॉट्स है जो आप सभी को इस फिल्म के अंदर में देखेंगे। और इस फिल्म के अंदर में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जहां से फिल्म उठती है वो है सर्कस। जी हाँ, जहां पे सर्कस का सीन हम सभी देखते हैं और ये सर्कस का सीन चार्ली चैपलिन की फिल्म द सर्कस से उठाया गया है। वहां से इंस्पायर करके वहां से इसके प्लॉट्स उठाए गए और डिजाइन किया गया। ये दोनों फिल्म एक 2000 में आई और 2006 में आई, दोनों फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई, अच्छे खासे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनाए और टीवी पर भी ये फिल्म बेहद चली। अब दोस्तों इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी 2016 में 25 अगस्त को। हम सभी को हेरा फेरी 3 देखने मिलेगी। हेरा फेरी 3 देखने मिलेगी जब पता चला तो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे पहले और दूसरे डायरेक्टर दोनों मिलके, यानी कि प्रियदर्शन जी और नीरज जी, ये दोनों मिलके इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे और हम सभी के बीच में 2016 25 अगस्त को लेकर आएंगे। लेकिन कुछ कारणवश ये फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई और फिर अनाउंसमेंट हुई कि अब ये फिल्म 2025 को हम सभी को देखने मिलेगी। अब अगर बात करूं ओल्ड वर्सेस न्यू तरीके से, तो दोस्तों देखिए एक इतनी अच्छी फिल्म जो 2000 में और 2006 में सुपर डुपर हिट साबित हुई, उसको हमारा हिंदी सिनेमा किस तरीके से कचरे में डुबाना चाहता है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों कि राम, श्याम और बाबूराव ये 3 ऐसी जोड़ी है जिसको ऑडियंस तीसरे के 1000 पार्ट में भी देखना चाहती है। लेकिन हिंदी सिनेमा ने फिर नए गड़बड़ की, जिस तरीके से धमाल को गोलमाल कर दिया और गोलमाल को धमाल कर दिया, वैसी हेरा फेरी को पूरी तरीके से बर्बाद करने की तैयारी कर दी, ऐसा ऑडियंस को लगा। क्योंकि भाई जो श्याम किरदार है सुनील शेट्टी का वो हमको पसंद है, बाबूराव पसंद, लेकिन राजू का जो एक नया अंदाज हमने देखा था वो ऑडियंस को पसंद है। अब भाई राजू की जगह कार्तिक आर्यन आएंगे। भूल भुलैया का हाल खराब करके जब पता चला कि अब हेरा फेरी का भी हाल खराब होगा तो दर्शक नाराज हो गए और डंके पीटने लगे। और यहां से फिर मेकर्स ने बताया कि अब इस फिल्म में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन भी होंगे और ऑडियंस नाराज हो गई। फिर पता चला कि भाई ये फिल्म के अंदर में श्रुति हसन देखने मिलेगी और ऑडियंस नाराज होगी। मतलब कहीं ना कहीं कहानी के किरदार पूरे तरीके से बदल जाएंगे, प्लॉट पूरे तरीके से बदल जाएंगे और एआई, वीएफएक्स, सिनेमेटोग्राफी, लोकेशन को शूट नहीं करना, ग्रीन क्रोमा में शूट करके लोकेशन दिखाना, ऐसे नए नए अंदाज में दिखाए जाएंगे और शायद कहानी का प्लॉट एक नए तरीके से हम सभी के बीच में आएगा, एक नया किरदार हम सभी के बीच में आएगा। और इस बार हेरा फेरी होगी राजू की, यानी कि भाई जो अक्षय कुमार है उनकी हेरा फेरी होगी। अब देखना यह होगा कि कार्तिक आर्यन, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और श्रुति हसन मिलकर इस कहानी में क्या नया तड़का देंगे और क्या कुछ नया मिलेगा। और वहीं हमारी जो हिंदी सिनेमा टेक्नोलॉजी को जो इतना पकड़ने के पीछे लग गई है, कहानी को छोड़ दी है, अब ये कितना नया रंग दिखाएंगे जहां पर वीएफएक्स, ग्रीन स्क्रीन, एआई की मदद द्वारा ये फिल्म हमें देखने मिलेगी। अब सब कुछ नया होगा, नई कहानी होगी, नए एक्टर्स होंगे, नया प्लॉट होगा, सिर्फ और सिर्फ बाबूराव और श्याम इस कहानी में होंगे। अब देखना ही होगा कि फिल्म की जब फाइनल अनाउंसमेंट होगी तो कितना कचरा होगा। मतलब हेरा फेरी 3 जो हम सबके इमोशंस है, हम सबका प्यार है और जिसका ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है, उसका किस तरीके से बुरा हाल होगा कि अच्छा हाल होगा, ये ऑडियंस देखने के लिए अभी भी इंतजार कर रही है। लेकिन हेरा फेरी 3 के जितने भी अनाउंसमेंट हम सभी तक आए हैं, उन सभी अनाउंसमेंट से ऑडियंस नाराज है और खुश नहीं है। वो चाहती है इन तीनों को एक साथ देखना, एक नई कहानी और नए प्लॉट्स को नए अंदाज में देखने के लिए। लेट्स सी कि हेरा फेरी 3 की जो अनाउंसमेंट है उससे ऑडियंस नाराज हुई, क्या पता 2025 में एक नया आरंभ, एक नया शुभारंभ हो जाए, जिससे हमें एक नई प्लॉट, एक नई कहानी और सब कुछ वैसा ही सुनने मिले जो हमने 2000 और 2006 में
हेरा फेरी और हेरा फेरी 3 के लिए सुनने मिला था। लेकिन आप दोस्तों मुझे जरूर बताकर जाइएगा कमेंट सेक्शन में कि हेरा फेरी 3 में आप कौन से एक्टर को इस बार देखना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।